सुपर स्ट्राइकर से मिलने से बस कुछ घंटे पहले अभी मेरे साथ हैं ओरायन के कोच ब्लैक। कोच ब्लैक, आज ओरायन के सितारों में क्या लिखा हुआ है? सही वक्त पर आया पेगासस। जल्दी ये स्पेसशिप मुझ जैसे आम लोगों को भी स्पेस की सैर कराने ले जाएगी और मैं बनूंगा दुनिया का सबसे पहला स्पेस टूरिस्ट। कोच, आपका सुपर लीग मैच सुपर स्ट्राइकर्स के खिलाफ। आज रात सॉकर स्फीयर और अगले हफ्ते स्ट्राइकर लैंड में सुपर स्ट्राइकर्स बुरी तरह मात खाने वाले हैं। मेरे पास एक खास हथियार है जिससे जीत पक्की है। खास हथियार से आपका मतलब क्या है? चौंका देने वाला। सेकेंड हाफ चल रहा है और ना ही ओरायन और ना ही सुपर स्ट्राइकर्स का खाता खुला है। दोनों ही बराबर है। न जाने अब ये कैसे स्कोर करेंगे। कोच ब्लैक का खास हथियार तो दिखा ही नहीं। और ये बहुत ही दमदार किक। बॉल काफी ऊपर हवा में और साथ ही ओरायन के प्लेयर भी हवा में। ना मुमकिन। कमाल है दोस्त। इसे कहते हैं खास हथियार मैक। ये है क्या यार? ये कैसे हुआ? सुपर स्ट्राइकर्स के लिए मांगो दुआ। ये लगता है जैसे इसमें स्प्रिंग लगी हो। वो ये कर कैसे रहे हैं? मैदान ने एक बार फिर से गोल कर दिया और रायन वाले तो इस खेल को किसी दूसरे ही लेवल पर ले गए हैं। स्कोर बोर्ड झूठ नहीं बोलता मैक। उन्होंने तो जैसे सुपर स्ट्राइकर्स को धूल ही चटा दी। मुझे नहीं लगता सुपर स्ट्राइकर्स इनके साथ वाले अगले मैच में भी और रायन को मात दे पाएंगे। वाओ मेरा, तुम्हारे मूव्स तो कमाल के थे। इसमें कहीं पंख तो नहीं लगे हैं ना? ऐसा ही समझ लो। वो इतनी ऊपर उड़ कैसे रहे थे? हाँ, थोड़ा ऊंचा कूदना तो समझ गया, पर वो तो जैसे उड़ रहे थे। चल यार, हम भी जाकर कुछ कमाल दिखाते हैं। मुझे नहीं मालूम कैसे मेडा, पर मैं हवा में खेलने वाले तुम्हारे सीक्रेट का पता लगा कर रहूंगा। यार उन्होंने किया कैसे? पता नहीं यार। स्कैन के लिए तैयार रहिए। स्कैन? ये क्या हो रहा है? मुझे तो बस यहाँ से बाहर जाना है। ओरायन स्ट्राइकर पहचाना गया। आंद्रे मेडा। मैं मेडा नहीं हूँ, मुझे बाहर निकालो। वेलकम मेडा। तेजी से नीचे सीक्रेट एरिया में जाने के लिए तैयार रहिए। मंजिल आ गई। मैं वापस ऊपर सीढ़ियों से जाऊंगा। सीक्रेट ट्रेनिंग लैब। हाँ? वाह! ये क्या चीज है? अपनी ट्रेनिंग का मजा लीजिए मेडा। वाओ! एक जीरो ग्रेविटी चेंबर। तो चलो खेले ओरायन स्टाइल में। वर्टिगो! मुझे इस अजीब जगह से बाहर निकालो। कौन है? हे, रुको! तुम्हारी ये जगह काफी अच्छी है। सॉरी, कॉफी किसी और दिन पी लूंगा। चलो अच्छा हुआ आप आ गए। ओके, चलो चले, चलो।
अब तो मेरी खैर नहीं। सुपर स्ट्राइकर्स ओरायन का सीक्रेट जान गए। मुझे सब ठीक करना होगा। ये सच है, मैं वहाँ था, मैं वहाँ उड़ रहा था। शायद तेरे सिर पर चोट लगी होगी और तुझे सिर्फ लगा कि तू उड़ रहा था। हवा में उड़ना तो नामुमकिन बात है। अब समझा ओरायन ने उस तरह खेलने की ट्रेनिंग कैसे की होगी। पर ऐसी टेक्नोलॉजी तो कहीं होनी नहीं चाहिए। एक जीरो ग्रेविटी एनवायरनमेंट बनाने की सारी कोशिशें अब तक नाकामयाब रही हैं। चिकन या फिश? अरे ये तो नया है। कौन हो तुम? मैं हूँ नया एयर होस्टेस, मेरा मतलब एयर स्टूवर्ड। हाँ स्टूवर्ड। ए सुनो दोस्तों, ये है स्टूवर्ड। हाय स्टुअर्ट। शायद एक रास्ता है जिससे हम ऐसी ट्रेनिंग ले सकते हैं। कम से कम उस जैसी ट्रेनिंग ले ही सकते हैं। कैप्टन, प्लान में थोड़ी तब्दीली आ गई है। अब थोड़ा सा आराम किया जाए। कंप्यूटर, होलोग्राफिक स्टारफील्ड शुरू करो। वो रहा ओरायन्स बेल्ट और हॉर्स हेड नेबुला। सुपर स्ट्राइकर्स का जू। क्या ये कोई कॉन्स्टलेशन नहीं है? मेरे ट्रेनिंग सेंटर में सुपर स्ट्राइकर्स का जूता आया कैसे? कमाल है यार, यकीन नहीं होता हम इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में हैं। सही कहा। अगर हम ट्रेनिंग करने स्पेस में नहीं जा रहे तो हमने ये अजीब से पट्टे क्यों पहन रखे हैं? मैंने अपने एक दोस्त को ये जगह हमारी ट्रेनिंग के लिए देने को राजी कर लिया है। क्या जगह है यार। इस चेम्बर के ऊपर और नीचे दोनों तरफ मैग्नेट्स लगे हुए हैं, इसलिए जब मैं उन्हें ऑन करूंगा तब तुम्हारे हाथ, कमर और पैरों पर लगी मेटल प्लेट्स तुम्हें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बीच झुलाएगी। फिर से नहीं। अरे आज मैं ऊपर, कोच नीचे, ये क्या हो रहा है? कोच, ये तो उल्टे स्काई डाइविंग करने जैसा है। ओह नो, ये लोग तो सही ट्रेनिंग ले रहे हैं। सब मेरी गलती है। मुझे ये रोकना ही होगा, चाहे जो हो जाए। कुछ मूव्स ट्राई करो। इसे कहते हैं हवा में झंडे गाड़ना। उड़ता टाइगर, फिसलता शेख। लगता है ये टेक ऑफ करने के लिए तैयार है। अब तो मेरी बात बनी, समझो। वेलकम सुपर स्ट्राइकर्स। हमें बहुत खुशी है कि आप आज यहाँ आए और इसलिए आपके सम्मान में खास स्पेस शो तैयार किया गया है। अरे वाह। प्लीज साइंस को फॉलो करते हुए हमारे आधुनिक स्पेस थिएटर तक आइए। ये साइंस तो बिल्कुल भी आधुनिक नहीं लगते। फ्री शो है, ज्यादा मत सोच। एक्सक्यूज मी, अंदर पॉपकॉर्न मिलेगा क्या? पॉप जो भी पूछना है प्लीज प्रेजेंटेशन के बाद पूछिएगा। एयरलॉक एंट्रेंस अब बंद है। स्पेस केबिन एयर प्रेशर संतुलित है। सही में? ये तो किसी थीम पार्क की स्पेस राइड जैसा है यार। बैग चाहिए। इंजन इनिशिएशन के लिए तैयार। ओह क्या बात है, काफी खर्चा किया है, पर नाश्ते में भी कुछ होना चाहिए था। ये तो किसी भी थीम पार्क से बेहतर है। लेकिन आवाज थोड़ी ज्यादा लग रही है। लिफ्ट ऑफ के लिए तैयार रहिए। 5,
4, 3, 2, 1. ये शो तो कमाल का है यार। वो गए पेगासस और सुपर स्ट्राइकर्स। ओरायन वाले सुपर लीग मैच के वक्त तो वो सब स्पेस में होंगे। स्ट्राइकर्स, जाओ और जाकर स्पेस में मजे करो। अब शटल पृथ्वी के वातावरण के बाहर आ रहा है। यकीन नहीं होता कि हम अभी जिंदा हैं। हम सिर्फ जिंदा नहीं हैं दोस्त, हम तो 7वें आसमान में झूल रहे हैं। वो ये फिर से शुरू हो गया। अकेले, वो भी स्पेस में। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कौन है आप? जरा एक मिनट, आप तो सुपर स्ट्राइकर्स हैं। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। देखा, हम सब हर जगह मशहूर हैं, आउटर स्पेस में भी। क्या तुम मुझे बताओगे कि एक सुपर स्ट्राइकर्स का जूता मेरे जीरो ग्रेविटी चेंबर में क्या कर रहा था? मुझे नहीं पता सर, मैं तो ड्यूटी पर अभी आया हूँ। पिछली शिफ्ट में कौन आया था? बाहर नहीं था पिछली शिफ्ट में। बाहर नहीं है? आप मुझसे जानते हैं कुछ? नहीं, जानता तो नहीं हूँ, पर जल्दी उसका पता लगा कर रहूंगा। और जब वो हाथ आएगा। तुम जल्दी वापस आना चाहती हो? हाँ, बिल्कुल। ये बटन क्या करता है? उसे छूना मत। कौन है वो? क्राफ्ट पर सिविलियंस आते हैं, सुपर स्ट्राइकर्स। क्या? कैसे? चलो, अगर तुम पृथ्वी पर लौटने में कामयाब रही तो सुपर स्ट्राइकर्स हमारे पहले कामयाब स्पेस टूरिस्ट बन जाएंगे। ओह, मुझे ये स्पेस आइसक्रीम बहुत पसंद है। ओह, अच्छा इंटरसेप्शन टाइगर, तुम्हारा मिड एयर कंट्रोल पहले से काफी सुधर गया है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम इस मौके का पूरा फायदा उठाकर कुछ नए पैंतरे बनाओ। यस, ओरायन के सामने टिकने के लिए हमें बिल्कुल इसी तरह की ट्रेनिंग की जरूरत थी। तुम्हें खुद पर काबू रखना होगा। लेकिन हवा में इस तरह झूलना मुझे डरा रहा है, मेरा ध्यान हट रहा है। यार तू बस चिल कर और इसका मजा ले, समझा? पहले इस चीज को एंजॉय कर दोस्त, और फिर गोल कर। फिक्र मत करो सुपर स्ट्राइकर्स, हम आपको मैच के वक्त तक वापस पहुंचा देंगे, और शेक और फाइटर के स्पेस आइसक्रीम खाकर उल्टी करने से पहले थोड़ा सा पानी मिलाइए। आपको लगता है कि मैं ओरायन के लिए तैयार हूँ? पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है, शेक, फील्ड पर। यार री एंट्री शो। मुझे कोच ब्लैक को ढूंढना होगा। ओह, अब इनाम मिलेगा। ठीक है, शुरू करते हैं। यकीन नहीं हो रहा, एक ताजा तरीन खबर आई है दोस्तों, सुपर स्ट्राइकर्स ने स्पेस में ट्रेनिंग ली है। पता चला है कि वो पेगासस में जाने वाले पहले स्पेस टूरिस्ट बन गए हैं। सुपर स्ट्राइकर्स स्पेस में और पेगासस में जाने वाला पहला स्पेस टूरिस्ट तो मैं बनने वाला था। मेरा सपना टूट गया। उससे बदतर उन सबने जीरो ग्रेविटी में ट्रेनिंग ली है। बस मुझे वो बंदा मिल जाए जिसने उनकी स्पेस में जाने में मदद की तो। 1, 2, 3 सुपर स्ट्राइकर्स। ये वर्टिगो तो बदतर होता जा रहा है। द
ताजुब है, हालांकि सुपर स्ट्राइकर्स ने स्पेस में ट्रेनिंग ली है, फिर भी शेख पर उसका कोई असर नहीं दिख रहा। मिस्टर शेख, लगता है तुम्हें ट्रेनिंग के बाद आराम करने का वक्त नहीं मिला। शेख अब इससे पहले जितनी ऊंचाई पर खेल पा रहा है। हालांकि ये अभी कुछ नहीं कर पा रहा, फिर भी मुझे यकीन है कि ये अपना जलवा दिखाएगा जरूर। देखा, मैंने कहा था ना। ओके, मैं गलत था। ओरायन की ओर से बेहतरीन खेल का प्रदर्शन। क्या ये गोल हो पाएगा? और ओरायन एक गोल बनाकर आगे। कम ऑन शेख। अब कैसा लग रहा है शेख? हमें गोल करने में तेरी मदद चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हूँ कैप्टन, पर क्यों ना हम ईंट का जवाब पत्थर से दें। पत्थर पर मारामारी पर उतर आना तो अच्छी बात नहीं है ना? तेरे दिमाग में क्या चल रहा है शेख? जिस तरह से ओरायन वाले अपना खेल दिखा रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि सुपर स्ट्राइकर्स को काफी मेहनत करनी पड़ेगी। आखिरकार सारे सुपर स्ट्राइकर्स हवा में हैं, पर उनका खेल कहीं और ही है। मुझे लगा था हाफ टाइम के बाद तो ये लोग कुछ करेंगे। एक और बढ़िया गोल। ओरायन 2 गोल से आगे। और सुपर स्ट्राइकर्स ने कुछ तो सोच रखा है। शेख तो ओरायन वाले जितना ही ऊपर उठ गया है। तुम अपना भी कोई पैंतरा आजमाओगे या नहीं? पैंतरा देखना है तो देखो। उसने नीचे शूट किया। क्या चाल थी! ओरायन वाले उसके लिए तैयार ही नहीं लगता है स्ट्राइकर्स ने सामने वालों के खेल को समझकर उस पर अपना ही स्ट्राइक का तड़का लगाया है। दोनों 2-2 गोल्स बनाकर बराबरी पर हैं और ओरायन को समझ नहीं आ रहा कि वो कहां देखे। और बिना ऊंचाई के एडवांटेज के ओरायन के पास बचा ही क्या है। स्ट्राइकर्स ने अपने पैर जमीन पर रखे हैं, जबकि ओरायन वालों के सिर साथ में आसमान पर हैं। दोनों टीम्स के पास विनिंग गोल बनाने के लिए बस सब कुछ ही मिनट है। शेख बॉल को लेकर बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हुए चंद सेकंड्स के रहते हुए सुपर स्ट्राइकर्स ने तीसरा गोल बनाकर बढ़त हासिल कर ली है। बार्नी, 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 वो रहा बार्नी। जाहिर है आज के मैच का हीरो शेख है। उसने ओरायन को इतना ऊपर भेज दिया कि उसे पता भी नहीं चला कि जमीन पर क्या हो रहा था। तो नीचे नजारा कैसा था? शेख, मैंने सुना तुम हमारे ट्रेनिंग सेंटर गए थे। हाँ, एक्चुअली तुम्हारी जर्सी, एक छिपे हुए आइडेंटिफिकेशन टैग और एक इरिटेट करने वाले एलिवेटर की बदौलत। ओह हाँ, वो। अरे आप स्टुअर्ट को लेकर कहाँ जा रहे हैं? ये स्टुअर्ट नहीं है, यही वो सिक्योरिटी गार्ड है जिसने तुम में से एक स्ट्राइकर को जासूसी करने मेरी लैब में जाने दिया। नहीं नहीं नहीं, ये स्टुअर्ट ही है। ये स्ट्राइकर जेट पर चिकन सर्व करता है। क्या करता है? नहीं 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 नहीं, ये तो स्पेस सेंटर वाला गाइड है, वही जिसने हमें शटल पर भेजा था। तुम्हें मुझे हर बात का हिसाब देना होगा, पर उससे पहले मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत जरूरी काम है। हे दोस्तों, स्टुअर्ट को बाय तो बोलो। बाय स्टुअर्ट।
और बढ़ा दो, और बढ़ा दो, फुल पावर। आज का मुकाबला बड़ा तगड़ा है। बताना मुश्किल है कि एडवांटेज किसके पास है, सुपर स्ट्राइकर्स या इनविंसिबल यूनाइटेड के पास। गाइस, ये बिल्कुल सही वक्त है मेरी नई फाइटर गाने को गाने का। रहने दो, हमें पुराना गाना अच्छा लगता है, उसमें कोई खराबी नहीं है। Hey! Fighter! Hey! फाइटर गोल का जश्न मनाते हुए क्या हम फिर हारने वाले हैं? हम फिर हारने वाले हैं। मैं सुपर स्ट्राइकर्स को हारते देखने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अपने ही होम ग्राउंड पर हार गए। इनविंसिबल यूनाइटेड सुपर लीग टेबल पर एक और पोजीशन से नीचे गिर गया। आने वाले कुछ मैचेस आसानी से जीत जाएंगे, हम फिर से ऊपर आ जाएंगे। काफी नहीं है, हमें लीग टेबल पर सुपर स्ट्राइकर्स से आगे जाने के लिए उन्हें अगले कुछ मैचेस में हराना होगा। तो हम ये कैसे कर सकते हैं? हमें इनविंसिबल यूनाइटेड के सबसे खराब फैंस ढूंढने होंगे, और खराब से मेरा मतलब है जुनूनी, सिर्फ बड़े ही बेरहम जो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएं। थैंक यू। यार, ये एहसास तो सबसे अलग होता है। हाँ, हम इन फैंस के बगैर कुछ भी नहीं। ए, गोल कौन करता है, मैं या वो? रास्ते से हट जाओ स्ट्राइकर। अरे, मुझे तो लगा था हम लूजर्स हैं। आई एम सॉरी। उप्स, गलती हो गई। अफसोस है कि तुम सुपर स्ट्राइकर फैन हो बच्चे। मुझे लगता है हमें वो लोग मिल गए। हम कोलोसस के खिलाफ हमारे कल के मैच के लिए तैयार हैं। वो एक अच्छी टीम है, पर एक बात का तुम ध्यान रखना, कल का मैच अजूल के खिलाफ होने वाले हमारे मैच का सिर्फ वार्म अप होगा। सुपर लीग के सारे गोलकीपर में से अजूल का डेलॉस सेंटोस सबसे बड़ा है, और बस इसी वजह से अजूल भी सुपर लीग टाइटल के तगड़े दावेदार हो गए हैं। मैं तो भूल ही गया था कि डिलॉस सैंटोस कितना बड़ा है। हाँ, डिलॉस सैंटोस बड़ा तो है, पर जब फाइटर उसके आगे स्कोर करके निकलेगा तो मेरे फैंस की वाहवाही उससे भी बड़ी होगी। दिखाओ मुझे, टारगेट को हिट करो। मेरा पूरा खानदान बुल फाइटर्स का रह चुका है। बिना डरे बड़े भैंसों के आगे से निकल जाना तो मेरे परिवार की परंपरा का हिस्सा है। तुम चूक गए शेख। मैं नहीं चूका। मैं तो बस इसे और चैलेंजिंग बना रहा था। आने वाले 2 मैचेस में हमारे पास होम फील्ड पर खेलने का एडवांटेज है। अगर मेरे प्लेयर्स टाइम पास करना बंद कर दें तो शायद हम जीत भी जाएं।
बॉस, उसकी किस्मत ही खराब है। आज तो वो गोल पोस्ट के करीब भी पहुंचने में नाकामयाब हुए हैं। आज स्कोरबोर्ड पर सुपर स्ट्राइकर्स ही छाए हुए हैं। वो 3 गोल से आगे हो गए हैं। शानदार खेल। बस कुछ ही मिनट बचे हैं और आज होम टीम ने कमाल कर दिखाया है। मुझे ये बेकार कलर्स क्यों पहनाए हैं? ये सब स्कारा के प्लान का हिस्सा है, याद है? हमें सुपर स्ट्राइकर फैंस की तरह गड़बड़ी करनी है ताकि उनका नाम खराब हो जाए। बस मेरी कॉपी करते जा, पर याद रहे ये इनविंसिबल यूनाइटेड के अच्छे के लिए है। मैं पहली बार ऐसा मैच देखने आया हूँ जिसमें इनविंसिबल यूनाइटेड खेल नहीं रहा। बहुत मजा आ रहा है। हाँ, मैंने तुम लोगों को पहले कभी नहीं देखा। हम इस शहर से नहीं हैं, लेकिन हम बहुत बड़े सुपर स्ट्राइकर फैंस हैं, सच में। और मैं भी। वेलकम टू स्ट्राइकरलैंड। तुम्हें यहाँ बहुत मजा आएगा। तुम्हारा फेवरेट स्ट्राइकर प्लेयर कौन है? मेरा तो फाइटर है, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। मैं हूँ फ्रांचेस्का, पर सब मुझे सुपर फ्रैन कहते हैं। तो क्या तुम मेरा नया फाइटर गाना देखना चाहती हो? मैंने इसे खुद ही लिखा है। हमें बहुत खुशी होगी। तो ये लो, and a 1 and a 2 and a 3। तुम हो फाइटर, वो बनाओगे तुम कितने गोल? 1 2 3 4। तुमने तो बहुत अच्छा गाया। आज से पहले मेरी इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई। कितना बेकार गाना है। इसकी धुन काफी अच्छी है। मुझे लगता है शेख बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। ओहो, अब शेख इस सबसे बाहर कैसे निकल पाएगा? कुछ ही सेकंड्स बचे हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से चकमा देकर आगे बढ़ते हुए और ये फाइटर का गोल। अब शुरू करते हैं अपना प्लान। फाइटर का कोई जवाब नहीं मिलेगा फैंस को उस जैसा कहीं। ये क्या कोई मुझे निकालना चाहता है? सब पागल हो गए हैं क्या? फाइटर को बाहर निकालो। फाइटर के बारे में कोई ऐसी बात नहीं कर सकता। चलो इसी पर माफी मांगो। पीट, धोखेबाज, तुम सुपर स्ट्राइकर्स के फैंस नहीं हो। सुपर लीग ऑफिशियल ने हादसे पर गौर करते हुए स्ट्राइकरलैंड में 3 मैचेस के लिए फैंस का आना रद्द कर दिया है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। असूल के खिलाफ होने वाले मैच में स्ट्राइकरलैंड में एक भी फैन नहीं होगा। इस वक्त कोच मेरे साथ हैं। आपको इस फैन बैन पर कुछ कहना है कोच? मुझे बस अफसोस है कि कुछ बेवकूफों की वजह से हमारे सारे फैंस को सजा भुगतनी पड़ रही है। ये सब शुरू कैसे हुआ कोच? पता चला है एक पागल सुपर स्ट्राइकर फैन ने बिना वजह ही एक दूसरे फैन पर हमला कर दिया। बहुत अच्छे। उन तीनों जोकरों ने मेरा प्लान कामयाब कर दिया। और स्ट्राइकर्स का अगला मैच सर्कस जैसा होने वाला है, जिसे देखने के लिए कोई नहीं आएगा। फाइटर अपने फैंस के बगैर कुछ नहीं कर पाएगा। ये बैन सरासर गलत है। हाँ, बिल्कुल गलत है। क्या वो कुछ और नहीं बैन कर सकते थे? एक खाली स्टेडियम में होम गेम खेलना बड़ा ही अजीब लगेगा यार। अजीब और डरावना, और वो भी खासकर अजूल जैसी टीम के साथ। बैन से कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखो, गोल्स हम बनाते हैं, हमारे फैंस नहीं। ये बिना फैंस के खेलने का वक्त नहीं है। मुझे लगा नहीं था कि ऐसा होगा, पर हमें मिला है होम ग्राउंड डिसएडवांटेज। अब देखता हूं मेरा शक सही है या नहीं। ओ, हेलो, थोड़ा और हो जाए कोच। मुझे लगा ही था तुम ऐसा कहोगे।
चलो गोल करें। मैं ठीक हूँ दोस्तों, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये वाली आवाज पहचान रहे हो? मैंने ये आवाज पहले कभी नहीं सुनी है कोच। तो इसकी आदत डाल लो। इसे कहते हैं खामोशी की आवाज, और कल स्ट्राइका लैंड में हर तरफ यही फैली होगी। मैं सारे के सारे सुपर स्ट्राइकर फैंस को तो नहीं जानता, पर इन तीनों के बारे में मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे अभी मैच के लिए जाना है। तुम सुपर फ्रैंक से क्यों नहीं बात कर लेते? मैं और फ्रैंक? तुम्हें लगता है वो वही थी। हो सकता है कि वो उन तीनों के बारे में कुछ जानती हो। शायद इस पूरे राज को खोलने की चाबी उसी के पास है। स्ट्राइकर लैंड में मैच का एक और दिन, पर आज यहाँ माहौल कुछ अलग ही है। हर तरफ बस सन्नाटा छाया है। अभी मेरे साथ है अजूल का गोलकीपर डलोस सेंटोस। मैच शुरू होने से पहले तुम कुछ कहना चाहोगे? फैंस हो या ना हो, आज अजुल यहाँ स्ट्राइका लैंड में सिर्फ जीतने ही आए हैं। और हाँ, आगे से स्ट्राइका फैंस को थोड़ा और संभल कर रहना चाहिए। बहुत हुआ, बहुत हुई तुम्हारी बकवास, बहुत हुआ सब कुछ, बहुत हुआ, कहना भी बहुत हुआ। अब मुझे ही कुछ करना होगा। सॉरी, मैं तो बस यहाँ आया था। मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। सच में? हाँ, हम ही वो दो लोग हैं जो ये ठीक कर सकते हैं। कैसे? तुम हमें स्ट्राइकर लैंड के अंदर पहुंचाओगे। मैं मुझसे नहीं, कैसे होगा? हेलो। नर्वस है क्या? बिल्कुल नहीं। मेरे लिए एक ही फैन काफी है, और वो है मेरी माँ। क्या वो यहाँ आई हैं? नहीं, वो घर पर हैं, बहुत दूर। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। तुम्हारा मतलब ये सब एक साजिश है? हाँ हाँ। फाइटर का कॉन्फिडेंस तबाह करने के लिए? तुम फाइटर को जानते हो? हाँ। सच्ची? तुम फाइटर को जानते हो? मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगा। हाँ। जरा एक मिनट, ये तो वही तीनों हैं, है ना? हमारा जवाब नहीं। हमारी वजह से सुपर स्ट्राइकर्स को बिना फैंस की वाहवाही के मैच खेलना होगा। हाँ, हम कमाल हैं। अरे, तुम तीनों तो वही मशहूर सुपर स्ट्राइकर्स फैन हो ना? हाँ, हम वही हैं। मैंने जो आज तुम्हारे साथ किया उसके लिए बस तुमसे माफी मांगना चाहती थी। माफ किया, थैंक्स। हम तो बस यहाँ पर दोस्तों, आज का मैच, सुपर स्ट्राइकर्स, उन्हें हमारी जरूरत है। ओह, ये क्या? किसी ने तुम्हारे सुपर स्ट्राइकर्स के कपड़े फेंक दिए हैं। लगता है मैं बिल्कुल सही वक्त पर आ गई। अब हम ऐसा कुछ करेंगे जिससे सुपर स्ट्राइकर्स कभी नहीं भुला पाएंगे। आज स्ट्राइकर लैंड में बहुत ही थोड़ी सी भीड़ है। हाँ, प्लेयर्स की। क्या? वो क्या था? मुझे तुम्हारे फैंस की आवाज नहीं आ रही है, फाइटर। क्या ऐसा हो सकता है? क्या फाइटर आज कमाल दिखा सकता है? बस उम्मीद की जा सकती है।
आज तुम्हारा दिन नहीं है फाइटर। कितनी खामोशी है ना। क्यों मुझे ये क्या हो रहा है? फाइटर तो किसी और ही दुनिया में खोया है। ये सुपर स्ट्राइकर्स को बहुत भारी पड़ सकता है। और हाफ टाइम में बस कुछ ही सेकंड्स रहते हुए असूल का पहला गोल। मैंने सोचा नहीं था मैं कभी ऐसा कहूंगा, पर मैं गलत था। मुझे फैंस की जरूरत है। तेरे फैंस तो घर से देख ही रहे हैं ना। मुझे पता है वो देख रहे हैं, पर मैं उन्हें सुन नहीं सकता। यार, अब तो हमें कोई चमत्कार ही बचा सकता है। और अगर जल्द ही कुछ नहीं हुआ तो मुझे फाइटर को इस मैच से हटाना होगा। ये आ गए सुपर स्ट्राइकर्स। उम्मीद है कि फाइटर इस हाफ में कुछ करके दिखाएगा। वरना ना ही वो सिर्फ अजूल से हारेंगे, बल्कि सुपर लीग लिस्ट में भी नीचे आ जाएंगे। मैं आ गया। सुपर स्ट्राइकर्स की शुरुआत तो अच्छी है। अरे यार, फाइटर का हाल तो कुछ ज्यादा ही बुरा है। बहुत अच्छे शेख, बहुत ही समझदारी का काम किया। डिलो सैंटोस ने रोक लिया। बॉल वहां से निकलकर और सीधी गई फाइटर के पास। आगे खाली जगह है। स्ट्राइकर्स को गोल का बहुत ही अच्छा मौका मिला है। मुझसे ये नहीं होगा। फाइटर! मुझे नहीं लगता मुझसे कुछ होगा ब्रेंटा। वो तो जैसे जम गया है। मैं पागल हो रहा हूँ। अब मुझे आवाजें सुनाई देने लगी हैं। मुझे भी सुनाई दे रही हैं। सचमुच? बड़ी अजीब बात है, मुझे सुनाई दे रहा है। गाना पता चला है कि हजारों सुपर स्ट्राइकर फैंस स्ट्राइकर लैंड के बाहर इकट्ठा होकर फाइटर का हौसला बढ़ा रहे हैं। कैसे? ये आखिरकार लगता है फाइटर फिर से जाग चुका है। सारे फैंस ने इसमें जोश कर दिया है फाइटर का कोई जवाब नहीं। दोनों ही टीम एक एक गोल की बराबरी पर। फाइटर में वो ही पुराना जोश। और फाइटर का एक और गोल। लगता है जैसे टीम में एक नया जोश और हौसला भर गया है। देखा फैंस के जादू फाइटर। तुमने कमाल कर दिया फाइटर। हाँ, आज के बाद से मैं हमेशा अपने फैंस की कद्र करूंगा लीना। और ये रही वो टीम जिससे ये सब मुमकिन हुआ। यो स्पेंस, यहाँ आजा। पर मुझे सुपर स्ट्राइकर से नहीं मिलना है। हम बहुत शर्मिले हैं। तीनों यही रुको। अब वक्त है इन तीनों की सच्चाई को जाहिर कर देने का पूरी दुनिया के सामने। स्पेंसर, इस सारे कमाल की वजह क्या है? एक ही वजह, सुपर फ्रेंड। तुम्ही ने मेरे लिए वो बेहतरीन गाना लिखा और तुम्ही ने मेरे लिए फैंस से वो गाना गवाओगे। एक्सक्यूज मी, तुम ही वो सुपर स्ट्राइकर फैन हो ना जिसकी वजह से ये सारी गड़बड़ हुई है? वो मैं लीना?
गधे! मैंने तुमसे हमारे सबसे खराब फैंस ढूंढने को कहा था, सबसे बेवकूफ फैंस नहीं। एक हफ्ते में सुल्तान के साथ हमारा मैच है। दिखाओ तुम्हें क्या क्या आता है। ओह यस! देखा, मैं सुपर लीग का सबसे महंगा प्लेयर हूँ, पर मुझे लेकर पैसा वसूल होता है। दे ताली। हमें यकीनन जीतना ही है, बस फाइटर को अपना सिर बीच में घुसाने की जरूरत है। वो भी इतना बड़ा सिर। मेरे सिर का साइज बिल्कुल परफेक्ट है। फाइटर, मेरे ख्याल से तुझे ये देखना चाहिए। इस अखबार के मुताबिक अब तो सुपर लीग का सबसे महंगा प्लेयर नहीं रहा। क्या? अब मैं नंबर 2 पर हूँ? नहीं, नंबर 4 पर। क्या? वाओ! अमाल 3 को सुल्तान्स ने खरीद लिया है। ये क्या? सिर्फ सुल्तान के कोच के पास ही उन 3 शातिर मिडफील्डर्स को खरीदने जितने पैसे हैं दोस्तों। आई होप तुम 3 तैयार हो इन तीनों के लिए। कोई नहीं बच सकता कूल जो की ईगल आई से। तैयार हो जाओ बॉयज, हमें थोड़ी रिसर्च करने के लिए जाना है। कल सुल्तान का हाइड्रा के साथ मैच है और हम वहाँ होंगे उसे देखने। वहाँ मतलब कहाँ कोच? दुबई में फाइटर, और कहाँ? ठीक है, दुबई कोच। मैं चला। वैसे उन तीनों में ऐसी भी क्या खास बात है? हम कुछ ही देर में दुबई लैंड करेंगे। हवा की रफ्तार है 0 नॉट्स और ग्राउंड टेम्परेचर है 42 डिग्री सेल्सियस। ये दुबई तो मुझसे भी ज्यादा गर्म है। तैयार हो जाइए चौंकने के लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, अमाल 3 का वर्ल्ड फेमस आंखों पर पट्टी वाला कमाल। मुझे बस यकीन करना था कि जो मैं देख रहा हूँ वो सच है। शेख अली जमान ने आज के हाइड्रा के खिलाफ होने वाले इनके पहले सुपर लीग मैच तक इस ट्रिपल वंडर को छुपा कर रखा था। क्या आप अपने सबसे महंगे प्लेयर से खुश हैं मिस्टर शेख? बहुत खुश हूँ, इतना कि मैंने उन्हें उनके फेवरेट जर्सी नंबर्स भी दे दिए। नंबर 1? पर नंबर 1 तो सिर्फ गोलकीपर्स के लिए होता है। अजीज, अकबर और अलाम, लगता है तुम तीनों जो चाहते हो वो पाते हो, पर कैसे? हम कमाल हैं। और आज के हाइड्रा वाले मैच के बारे में क्या ख्याल है? बहुत नेक ख्याल है। हमें और बताओ। हम तीनों बहुत कॉन्फिडेंट हैं। एक सिर से बेहतर होते हैं 3 सिर। 3 सॉकर के बादशाह बिना बोले ही एक दूसरे की चाल को समझ जाते हैं। मैं आपके बारे में तो नहीं जानती, पर मैं खेल देखने के लिए बेचैन हूँ। उनके पास सुपर नेचुरल माइंड पावर है। हाँ, कमाल है। वो बिना बोले ही एक दूसरे से बात कर सकते हैं। आज हाइड्रा को ये 3 बहुत भारी पड़ रहे हैं। वो इस वक्त 1 गोल से पीछे है और ज्यादा वक्त नहीं बचा है। और दर्शकों पर गौर करें तो लीग कंटेंडर सुपर स्ट्राइकर स्टैंड्स में बैठे सब देख रहे हैं। आलम न जाने कहां से वहां पर आ गया। ओहो, ऐसा लगा जैसे उसे पता चल गया होगा कि बॉल वहां जाएगी। वो तो बॉल को देख भी नहीं रहा था। उसे आखिर पता कैसे चल गया? रेस में बहुत ही जोश। अमाल 3 कमाल है। लगता है सुल्तान सुपर लीग पर कब्जा करने के लिए तैयार हैं। कमाल की बात है, वो तो एक दूसरे की सोच को पढ़ पा रहे हैं, जैसे कि
कोच, आई होप आपने हमारे लिए अच्छी ट्रेनिंग का इंतजाम किया है। ये है हमारे अपने अमाल 3, बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले और टेलीपैथी से काम करने वाले। हे, ये गलत है। कैसे करते हैं? इनमें कुछ तो गड़बड़ जरूर है। हे फाइटर, ये टेलीपैथी कैसे कर रहे थे? कोच, इन मास्क्स के अंदर ईयरफोन्स और माइक्रोफोन्स लगे हुए हैं। ये फैब्रिक इस तरह डिजाइन किया गया है ताकि कोई आवाज इससे गुजर ना सके। तो जो एक बात तो बता, अमाल 3 के दिमाग में होना कैसा लग रहा है? वो लगता है जैसे वो मेरे सिर में है। तेरी तरफ आ रहा हूं शो। अभी ले दोस्त। यार, अगर अमाल 3 सच में अपने दिमाग से बात करते हैं तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। बहुत अच्छे। हाँ, मजा आ रहा है। और भी मजा आता अगर हमें ऐसा ना लगता कि कल हम हारने वाले हैं। ओह हाँ। ये ट्रिप्लेक्स एक छोटे से शहर के सॉकर स्टेडियम में बड़ी ही छोटी उम्र में अकेले मिले थे। उनके पास सिर्फ एक पुरानी सॉकर बॉल थी और तन पर पहने हुए पुराने चिथड़े। अगर हम अमाल 3 को ट्रेनिंग में नहीं हरा सकते तो फिर फील्ड पर कैसे हराएंगे जो? हाँ, मैं फील्ड पर जाने से पहले ही इस पर काम करना चाहता हूँ। बहुत हुआ, अब वक्त हो गया है थोड़े R&R का। रॉक एंड रोल, रेस्ट एंड रिलैक्सेशन। वो वहाँ कैसे आए ये कोई नहीं जानता, पर वो अलग हो ही नहीं रहे थे, ना एक दूसरे से और ना ही अपनी प्यारी बॉल से। तुम सबको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है सुपर। टीवी हमसे बात कर रहा है। ये तो कोई जादू लगता है। नहीं मेरे प्यारे दोस्त क्लाउस, ये सिर्फ एक वीडियो कॉल है। मुझे पता था। हेलो कोच, मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ आज रात के सुल्तान्स पार्टी के लिए। हमें वहाँ आकर बहुत खुशी होगी। पार्टी मेरे यॉट पे है, वहीं मिलते हैं। अच्छा है, मैं अपने अच्छे कपड़े साथ लेकर चलता हूँ। हाँ, अब तो हम सच में ही R&R करेंगे, है ना? हाँ, रॉक एंड रोल। मैं चला। यही सुपर स्ट्राइकर्स। हमारी मैगजीन के लिए एक फोटो हो जाए प्लीज। वो रहे अमाल 3, वो आ गए। हाँ तो चलना। अब वो तुझसे इतना प्यार नहीं करते। यो, तू जो मेरे पास खड़ा है, कुछ भी। हाँ, मैं सबका प्यारा हूँ। वो देखो, अमाल 3 आ गए। अरे अब क्या? प्लीज एक बार करके दिखाओ। हाँ, वही आंखों पर पट्टी वाला कमाल। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ अगर ये सब सच है या नहीं। हाँ, क्या तूने वो देखा? वो कैसे एक दूसरे का दिमाग पढ़ लेते हैं। एक ये जो तुझे इतनी भूख लगी है क्या? मुझे हमेशा नर्वस होने पर भूख लगती है। क्या तुझे लगता है कि इस वक्त भी अपने दिमाग से मतलब एक दूसरे से बात कर रहे हैं?
हाँ, काश कि मैं टेलीपैथिक होता तो उनकी सारी बातें सुन सकता। कई कल्चर्स में 3 बहुत ही शक्तिशाली सिंबल होता है। अमाल 3 जन्म से ही महान है। चल हम टीवी देखकर अपना मन हल्का कर लेते हैं। ये कमाल के ट्रिप्लेट्स जिन्होंने सबको दीवाना किया है। देखा ना, ये एक इशारा है। तो प्लीज चैनल बदल दे यार क्लाउस। सबसे अच्छी रेसिपीज में 3 खास चीजें होती हैं और वो हैं पिछले 3 दिनों से तूफान आने की पूरी देखिए आपको यहाँ 3 प्रॉब्लम्स हैं। इशारे। यार मैं बस कुछ इशारों को अपना दिमाग खराब करने नहीं दूंगा। ऐसा कुछ तो होगा जो हम कर सकते हैं। जो तुम्हारे पास ये गुत्थी सुलझाने के लिए तकरीबन 90 मिनट होंगे, जो शुरू होंगे कल सुबह। वादा करो तुम रात को अच्छी तरह से आराम करोगे। वादा कोच। और मैच का दिन आ गया है। यहाँ पर काफी गर्मी है। ब्रेंडा, बहुत ज्यादा गर्मी है मैक, पर सब कुछ भूल जाएगा जब अमाल 3 आएंगे। मुझे तो देखना है कि सुपर स्ट्राइकर्स ने क्या स्ट्रेटजी बनाई है उन वर्ल्ड फेमस ट्रिप्लेक्स से निपटने के लिए। मैं दुनिया का ऐसा एक ही गोली हूँ जिसने पहना है नंबर 4। आई होप तुम निराश नहीं करोगे। हाँ, जब मैं पैसे खर्च करता हूँ तो नतीजे भी चाहता हूँ। क्या हमने आपको अब तक निराश किया है? ठीक है, अब देखते हैं सुपर स्ट्राइकर्स अमाल 3 की पहेली को कहां तक सुलझा पाए हैं। अब पहेली सुलझाने का वक्त आ गया। गेम शुरू हुए कुछ ही मिनट हुए हैं और सुपर स्ट्राइकर्स अभी से कंफ्यूज लग रहे हैं। मामला और पेचीदा हो रहा है मैक। बिल्कुल, जैसा कि अजीज ने कहा था, एक सिर से बेहतर होते हैं 3 सिर। लेकिन सुपर स्ट्राइकर्स के लिए नहीं, उन्हें तो पता ही नहीं चल रहा है कहाँ देखें। गोल! ये बात सुल्तान्स ने एक गोल कर दिया है। अरे यार, हम ऐसे 3 बंदों को कैसे हरा सकते हैं जो दिमाग में एक दूसरे से बात करते हैं? अगर कोई तरीका है तो हम उसे ढूंढ लेंगे। मेरी ईगल आई ने तो हार मान ली है। अगर कोई टेलीपैथिक है तो हाथ की सिग्नल्स की क्या जरूरत है? अगर मैं इस वक्त सही सोच रहा हूँ तो सारे सिग्नल्स एक ही बंदा कर रहा है। शायद मैं ये पहेली सुलझा ही दूंगा। यार सच कहता हूँ, मैंने हर तरफ क्लूज ढूंढे, हाइड्रा गेम में, ट्रेनिंग में, और जब उन्होंने आंखों पर पट्टी वाला कमाल किया तब भी, पर मैं क्लूज गलत जगह पर ढूंढ रहा था। तू कहना क्या चाहता है? यॉट वाली पार्टी में उनमें से 2 किस्से टकराए थे। अगर वो अपने दिमाग से बात करते हैं तो वो बेवकूफों की तरह एक दूसरे से क्यों टकराएंगे? सच कहा यार, उनके सिर एक दूसरे के एकदम करीब थे, फिर भी कोई टेलीपैथी नहीं हुई। कोई टेलीपैथी है ही नहीं यार, बस वेल प्रैक्टिस रूटीन्स हैं और सिर्फ एक ही बंदा है जिसके हाथ में सबकी डोर है। हमें लगा था वो 3 सिर एक जान है, पर असल में तो वो 3 जान है, सिर्फ एक सिर वाले। उन्होंने पूरी दुनिया को उल्लू बना रखा है यार, उल्लू। पर हम कैसे पता लगाए कि रिंग लीडर कौन है? मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ, भरोसा रखो। अब देखते हैं सुपर स्ट्राइकर्स ने ब्रेक के बाद क्या प्लान बनाए हैं। नंबर 1 ही रिंग लीडर है। हाँ वही है, बस उससे निपट ले और फिर हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। वो अपना सारा ध्यान अमाल 3 के सिर्फ एक ही बंदे पर फोकस कर रहे हैं। सुल्तान्स का बेहतरीन खेल, बॉल को लेकर तेजी से आगे बढ़ते हुए, बॉल हवा में और एक किक और ये गोल। आज तो हर तरफ सुल्तान्स छाए हुए हैं। सुपर स्ट्राइकर्स अब 2 गोल से
पीछे हैं। लगता है मैक उनका फोकस गलत बंदे पर था। मैं गलत हो ही नहीं सकता, मैंने देखा था, है ना? वो बंदा नंबर 1 ही था, या शायद हमें वो अभी करना होगा। जो सब कुछ समझ रहा है, इसलिए अगले गोल के बाद अदला बदली कर देना। अदला बदली याद है ना? नहीं 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 नहीं, अब मैं नहीं होने दूंगा। बॉल एक बार फिर सुल्तान के पास। नंबर 2 पर ध्यान दे। हम उन्हें एक और गोल नहीं करने दे सकते। सब चौकन्ने रहो। सुल्तान अपना तीसरा गोल करने जा रहे हैं। और फिर से गोल। ओह, कमाल है। सुल्तान तो कमाल पर कमाल किए जा रहे हैं। कैप्टन प्लीज मुझ पर भरोसा कर। नंबर 2 वही सब कुछ कर रहा है, जरा उसकी तरफ देख। तुझे नहीं लगता कि कुछ कुछ अजीब है? ओ तेरी की, तो ये बात है। हाँ, वो सिर्फ जर्सीज बदलकर सबको उल्लू बना रहे हैं। तीनों में सिर्फ एक ही सॉकर जीनियस है जो सब संभाल रहा है। वो सारे गंदे बदमाश चूहे, उन्होंने हाफ टाइम में भी जर्सीज बदली होंगी, पर अब उन्हें पहचाने कैसे? सांप को पकड़ने का एक ही तरीका है, उसे बाहर आने पर मजबूर करना। हम ऐसा तरीका अपनाएंगे जिससे वो लोग कंफ्यूज हो जाए। और ये मैच फिर से शुरू। सुपर स्ट्राइकर्स कर क्या रहे हैं? लगता है जीतने की बेकार कोशिश कर रहे हैं। सुपर स्ट्राइकर्स में कोई अजीब सा खेल खेलते नजर आ रहे हैं। और देखने से तो यही लगता है कि ये खेल अमाल 3 को ज्यादा पसंद नहीं आ रहा। ओहो, आखिर ये अमाल 3 को हो क्या गया है? यही है। पर क्या सुपर स्ट्राइकर्स सुल्तान से बराबरी कर पाएंगे? जर्सी अच्छी है, मेरे साथ बदली करोगे? तुम्हें पता कैसे चला? बस चल गया यार। फिर से सुपर स्ट्राइकर्स एक कमाल को टारगेट कर रहे हैं। कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो। सुपर स्ट्राइकर्स ने तो खेल का रुख ही पलट दिया है। अमाल 3 को जैसे नाकाम कर दिया है। अब बॉल टाइगर के पास। टाइगर का बेहतरीन पास। गोल। और ये शेख ने स्कोर बराबर कर दिया। ये तो बड़ी ही अजीब बात है मैक। पहली बार अमाल 3 अपना कमाल दिखाने में नाकामयाब हुए हैं। लगता है सुपर स्ट्राइकर्स का एक कमाल पर फोकस करने का प्लान काम कर रहा है, पर कैसे? हाँ, उन्होंने नंबर 1 को मार्क कर दिया है। क्या ऐसा हो सकता है कि अमाल 3 सबको धोखा दे दिया है? क्या उन तीनों में सिर्फ एक ही जीनियस है? ये तो गलत बात है ब्रेंडा। वैसे अब इनका खेल पूरी तरह चौपट हो चुका है। अब बस कुछ ही सेकंड्स बचे हैं। अब बस सुपर स्ट्राइकर्स को एक गोल करना है जीतने के लिए। ओहो, फाइटर ने कर दिया है विनिंग गोल। कमाल कर दिया जो। एक्सक्यूज मी, जरा मेरे सबसे महंगे सिर की भी तो तारीफ करो। मुझे लगता है कि तू कुछ ही देर में फिर से नंबर 1 बन जाएगा फाइटर। अब तुम कभी नहीं खेल पाओगे।
मैं तुम्हें टीम से निकालता हूँ। तुमने हमको झूठ बोला था। इसमें कहा था। आखिरकार जो तुमने गुत्थी सुलझा ही दी। हे, तूने ये किया कैसे? ईगल आई। चलो इस टेलीपैथी थ्योरी को आजमाएं। मैंने कौन सा कार्ड पकड़ा हुआ है कैप्टन? बादाम की चौकी दोस्त। तुमने सही बताया कैप्टन, तुम में तो टेलीपैथी है। मुझे यकीन नहीं होता। चलो फिर से करते हैं। यार अब ये पूरे रास्ते बोर करने वाला है। ये तो कमाल है। मैंने कहा था ना, तू जल्दी सीख जाएगा दोस्त। जो चेक, फाइटर चेक, रास्ता चेक, शॉ ओ, ऊंचाई पर तकलीफ वाली वार्निंग, शेक और शॉ के लिए। क्या पता चला है प्रोफेसर? जितना सोचा था उससे भी बुरी खबर है कोच। जरा इस पर नजर डालिए। अच्छा, तो इसका मतलब है छुट्टियां खत्म हो गई। हमें बहुत काम करना है। ब्रेक खत्म। मैं तुम सबसे कल स्ट्राइका लैंड में मिलूंगा कोच। अब बस भी करो दोस्तों, हमें जाना है। हमें इनमें क्यों बंद किया है? तुम अभी एल्टीट्यूड सिमुलेशन डोम्स में हो। इससे हमें ये पता चलेगा कि तुम अलग अलग ऊंचाई पर कैसे एडजस्ट करोगे। क्यों? क्योंकि हमारे अगले ओपोनेंट्स हैं आयरन टैंक, वो भी उनके होम ग्राउंड पर। वो फोर्ट्रेस स्टेडियम में अब तक नहीं हारे हैं। अब तक नहीं हारे? उन्हें ऊंचे लेवल पर खेलने की आदत है। पर मुझे तो लगा था कि पूरा सुपर लीग ही ऊंचे लेवल का है। नहीं नहीं, देखो इस ग्राफ से तुम सब कुछ समझ जाओगे। ठीक है प्रोफेसर, अब मेरी समझ में आ गया। हाँ, फोर्ट्रेस स्टेडियम दुनिया का सबसे ऊंचा स्टेडियम है, स्ट्राइकर लैंड से भी ऊंचा। सही कहा। हाँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने दौड़ने से पहले 10 बर्गर्स खाए थे। यार, मैं तो हमेशा ही दौड़ना शुरू करने से पहले 10 बर्गर खाता हूँ, पर कभी इतनी थकान महसूस नहीं की। हर कोई ऊंचाई पर अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। जब हम ज्यादा ऊंचाई पर होते हैं तो वहाँ हवा में ऑक्सीजन कम होती है और हमारे शरीर को चलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अगर हमें ऊंचाई की आदत नहीं होती तो हमारा शरीर अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता। क्यों? क्या होता है? उल्टी आती है, चक्कर आ सकते हैं, धुंधला दिखाई दे सकता है या कोऑर्डिनेशन भी छूट सकता है। ऐसा तो मेरे साथ तब होता है जब मैं किसी खूबसूरत लड़की को देखता हूँ। इसीलिए तुम सबको उस ऊंचाई पर खेलने के लिए तैयारी करनी होगी। आज तक कोई टीम आयरन टैंक को उनके होम ग्राउंड पर नहीं हरा पाई। मैच के आखिरी 15 मिनट बहुत ही ज्यादा मुश्किल होंगे तुम सभी के लिए। फिर से डोम में जाऊं? तो मैं लिख कर दूं? क्या मुझे स्टैंडर्ड होने की इजाजत है सर? नहीं, हमेशा तैयार रहना जरूरी होता है। हमें सुपर स्ट्राइकर्स के खेलने का तरीका समझना चाहिए। हमें उनकी जैसी मशीन्स बनवानी चाहिए, वैसी जैसी हमने फुटबॉल 360 शो में देखी थी। बिल्कुल चुप, एडवांटेज हमारे पास है। याद रखो, हम इस ऊंचाई पर रहते हैं। अगर हम अपना ये कड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम जारी रखेंगे तो वो हम आयरन टैंक वालों के आगे कभी भी टिक नहीं पाएंगे। सर, ये सर। सुपर स्ट्राइकर्स भी बाकी सब की तरह आखिरी 15 मिनट में चूर चूर हो जाएंगे।
मेरा शक सही निकला कोच। शॉ और शेख अभी भी उस ऊंचाई पर खेलने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर इन दोनों को ठीक से कंडीशन नहीं किया गया तो आयरन टैंक को सारे गोल्स करने से कोई नहीं रोक पाएगा। मेरे ख्याल से हमने जो प्लान किया है उससे बात बन जाएगी। कोच जरूर कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं। वो मैं बताता हूँ, मुझे जाना है दूसरी मशीन में। वेरी गुड शेख, तुम दोनों तैयार होकर सीधे रवाना हो जाओ स्ट्राइका जेट की ओर। और सुपर स्ट्राइकर्स के खिलाफ आपको किस बात का ध्यान रखना होगा कोच वॉन पुशअप? खुशकिस्मती से हमारे पास कुदरत का साथ है और मुझे नहीं लगता वो आयरन टैंक के आगे टिक पाएंगे, वो भी इतनी ऊंचाई पर, क्योंकि हम उन्हें भेजेंगे नीचे। ये कभी यहाँ हारे नहीं। इनके ओपोनेंट्स आखिरी 15 मिनट में स्कोर नहीं कर पाते। सुपर जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस काम कर रहा है ना? बहुत अच्छी तरह से। मुझे समझ में नहीं आ रहा है इन सब की क्या जरूरत है। सब समझ में आ जाएगा यार कोच ने तो हमारा ट्रैवल बजट कम कर दिया। हमारा होटल तो एक टेंट है। वक्त हो गया, चलो अब इन्हें पहन लो। पैराशूट्स। अच्छा मजाक है कैप्टन। तू चाहे तो इनके बिना भी कूद सकता है, पर मैंने सुना है कि उससे लैंडिंग में प्रॉब्लम होती है। कोई एयरपोर्ट भी नहीं है। यकीन नहीं होता, आखिर कोच इतनी कंजूसी कैसे कर सकते हैं? अगर तुम नहीं कूदना चाहता तो मत कूद। सच में? याहू! 3 गिनते ही पैराशूट्स खोलना। 1, 2, 3। सुपर स्ट्राइकर! क्या खबर है? वो अभी अभी सही सलामत लैंड हुए हैं। तो ये था उनका प्लान, हमें ऐसी अनजान जगह में डाल देना। हम अपने मीटिंग पॉइंट से 1 दिन की दूरी पर हैं। हमें वहां ऊपर तक पहुंचना है, वो भी कल तक। यार ये तो नामुमकिन है। बिल्कुल मुमकिन है। हमारे पास रास्ता दिखाने के लिए कोच की एक मशीन भी है। चलो शुरू करते हैं। सर, हमें खबर मिली है कि वो स्ट्राइकर्स यूरोप में कहीं पहाड़ियों पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। सच में? हाँ। उबर को फौरन बुलाओ, जाकर उससे कहो सिक्योरिटी प्रॉब्लम आ गई है। आओ। रुक जा, बस एक छोटा सा ब्रेक चाहिए। सच में यार, यहाँ की सारी हवा कहाँ चली गई? मुझे भी नहीं मिल रही दोस्त। कोई बात नहीं दोस्तों, कुछ लोगों को एडजस्ट करने में वक्त लगता है। इसका मतलब हम कुछ नहीं कर सकते। शांत हो जा यार, क्यों ना हम रात के लिए यहीं कैंप लगा दें? तुमने पहली बार काम की बात की है। सुबह होते ही हम उस शिखर तक पहुंच जाएंगे और वहां से नीचे वाली लैंडिंग स्ट्रिप पर सुपर स्ट्राइकर्स से मिलेंगे। ऊपर जाने में यही एक प्रॉब्लम है, वापस नीचे भी आना होता है। अगर तुझे सुपर लीग को जीतना है दोस्त, तो अपनी सोच को बदल। आराम से सो सुपर स्ट्राइकर्स। गर्मा गर्म पिज्जा, ठंडा ठंडा मिल्क शेक, प्लीज यार जल्दी दे, बहुत भूख लगी है। मुझसे अब ये भूख सही नहीं जा रही। जल्दी ले आओ यार, वरना मेरी टिकट कट जाएगी। बाद में मिलेंगे या शायद कभी नहीं। कोच,
उनका सिग्नल चला गया। वो कल रात तो यहीं पर था, ऐसे कैसे गायब हो गया? दोस्तों, पैर और स्की के निशान देखो। हाँ? जरूर किसी की चाल है। कोई है जो नहीं चाहता कि हम मैच तक पहुंचे। हम रुकेंगे नहीं, बढ़ते रहेंगे। हाँ, हम आगे बढ़ते रहेंगे कैप्टन। वो कहाँ होंगे? मैच शुरू होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। मुझे पूरा यकीन है कि वो बस कुछ ही देर में आ जाएंगे प्रोफेसर। और अगर नहीं आए तो? इसीलिए तो हमारे पास ये है। बस पहुंच ही गए दोस्तों। मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊंगा। अगर तू ऐसा ही चाहता है तो इसे यहीं खत्म कर दे शेख। और इतना जान ले कि अब पीछे मुड़ना उससे भी ज्यादा मुश्किल होगा। मैं तो दुनिया का राजा अब स्ट्राइक का जेट को ढूंढा जाए, इससे पहले कि उसे जाना पड़े। हमें एक साइन चाहिए कैप्टन। हाँ? तूने ये किया कैसे? तुझे लगता है कोच ने किया? मेरे ख्याल से तो सही है दोस्त। अब हमें वहां फौरन पहुंचना होगा। कोई आइडिया है? उड़ चलो दोस्तों। ये पुराने पेड़ के तख्ते कमाल के स्नोबोर्ड्स हैं यार। मजा आ रहा है। और तेज, हमें एक प्लेन को पकड़ना है। अगर वो जल्द ही यहाँ नहीं पहुंचे तो हमें उनके बगैर ही जाना होगा। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मैं कड़कती ठंड का सामना करके खुद अपने दोस्तों को बचाऊंगा। गुड लक मेरे दोस्तों, मैंने कोशिश की। मैं तुम्हारे लिए कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ूंगा मेरे दोस्तों। वो क्या है? क्या? मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी और अब वो मिल गए। इस प्लेन को रोको। क्या हमें फिक्र करनी चाहिए? यहाँ आने वाली हर टीम के लिए आखिरी 15 मिनट हमेशा मुश्किल होते हैं। कुछ करना होगा, वो भी जल्दी। मैच का दिन आ गया है और सब पूरे जोश में हैं। पूरे जोश में। क्या सुपर स्ट्राइकर्स आयरन टैंक को यहाँ पर हरा पाएंगे? वो तो तब होगा मैच जब वो आखिरी 15 मिनट में टिक जाएं। मानना पड़ेगा यार, ये जगह तो मेरे लिए भी ज्यादा कूल है। ये तो कुछ भी नहीं। ऊपर पहाड़ियों में रहने के मुकाबले ये तो एक बीच पर दिन गुजारने जैसा है। शेख, शॉ और रास्ता पर मैंने तो जीपीएस। और ये मैच शुरू। सुपर स्ट्राइकर्स अच्छे फॉर्म में हैं। आयरन
आयरन टैंक को बड़ा मुकाबला दे रहे हैं। होशियार सुपर स्ट्राइकर्स, काफी तैयारी करके आए हो। ऊपर! ये किस तरह का फुटबॉल है? ओए, मुझे भी बॉल लेने का मौका दोगे या नहीं? और इसी के साथ पहला हाफ खत्म हुआ। दोनों टीम्स कोई गोल नहीं कर पाई हैं। वैसे मैच मुझे नहीं लगता कि होम टीम इस तरह की स्ट्रैटेजी के साथ जीत पाएगी। तुम सबने सुपर स्ट्राइकर्स को थकाने का काम अच्छी तरह किया है। वो तो सेकंड हाफ में टिक ही नहीं पाएंगे। शेख शॉ और कैप्टन रास्टा ने स्टार्टिंग लाइनअप में रहकर बेवकूफी की है। वो आखिरी 15 मिनट में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और मैच एक बार फिर शुरू। आयरन टैंक अब अपना प्रेशर बढ़ा रहे हैं। सही कहा मैट, आखिरकार खेल में कुछ दिलचस्प हो रहा है। क्या शॉ से रोक सकेगा? इस बार नहीं। गोल! आयरन टैंक ने अपना खाता खोल लिया। वो एक गोल से आगे है। सुपर स्ट्राइकर्स कैसे स्कोर कर पाएंगे अगर उनका लीड स्ट्राइकर अभी से इतना थका हुआ है? मुझे नहीं लगता कि मैं कर सकता हूँ कैप्टन। तू इतनी दूर आ गया है शेख, क्या वाकई पीछे हटना चाहता है? सुपर स्ट्राइकर्स में फिर से जोश आ रहा है। वो बहुत अच्छी तरह से खेल रहे हैं। लगता है ये स्कोर करेंगे। गोल! सुपर स्ट्राइकर्स ने किसी तरह आखिरी 15 मिनट वाला श्राप तोड़ दिया है। पर क्या वो आखिर तक खेल पाएंगे, विनिंग गोल बना पाएंगे, या फिर से आयरन टैंक ही जीतेगा? ऊंचाई का सामना करने के कई तरीके होते हैं। हाँ, हमने पहाड़ी पर ये बात समझ ली थी। जरूरी होता है कि आप अपनी एनर्जी बचाएं। जहाँ जरूरत हो बस वहीं पर एनर्जी खर्च करें। और चलो भी, हम अब भी इन उल्लुओं को हरा सकते हैं, पर तभी जब तुम दोनों हमारा साथ दो तो। यस, सांस ले। वो बहुत ही चालाकी से खेल रहा है। ओह, हमने शायद जल्दी कह दिया। थक गया। बस एक वजह ढूंढो शेख। पैरों के निशान। तो वो तुम थे। तुमने हमारा नेविगेशन डिवाइस चुराया था। जाहिर है वो काफी नहीं था। मेरे लिए काफी था बच्चू। शेख बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ता हुआ। आयरन टैंक के खिलाड़ी कुछ नहीं कर पा रहे। शेख का शानदार खेल काफी अच्छी तरह थी। कुछ सेकंड्स बाकी। की बेहतरीन किक। क्या मैंने स्कोर किया? शेख, तूने कमाल कर दिया दोस्त। जरा रिप्ले देख। वाह, क्या एंडिंग थी। पहली बार आयरन टैंक को यहाँ इनके होम ग्राउंड पर मात मिली है। रिकॉर्ड बुक में इसका जिक्र होना ही चाहिए। अब समझा, आपने जो किया सही किया कोच। शेख, हमने कर दिखाया।
तुम सब 1,00,000 पुशअप्स करोगे। शेख, तुम हमें हमारे ही होम ग्राउंड पर नहीं हरा सकते। हमने हरा दिया बच्चों। ये गलत बात है। में कितना बचपना है। चिल करो यार। इसे कहते हैं चिल करना। थैंक यू वेरी मच। ये जो टोनी वन कोच है ये थोड़ा सा पागल है ना? हाँ, क्या कहा इसने? इसने कहा टोनी वन तो अपनी नाक पूछने पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस रख देता है। एक्सक्यूज मी, सॉरी, जरा हटिए। थैंक्स दोस्त। आज मैं आप सबको मिलवाना चाहता हूं टेक्निकली टीम के नए मेंबर से। लेडीज एंड जेंटलमैन, ब्रिजलोविया का सबसे अच्छा स्ट्राइकर अटैक। तेरा भाई? टोनी वन ने तेरे भाई को लिया है? ये तो गलत है यार। ये तो सब जानते हैं कि अटैक सिर्फ ब्रिजलोवियन भाषा में ही बात कर सकता है। पर आज मैं इसे हम सब से बात करने का एक मौका दे रहा हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे बहुत खुशी है कि मुझे मौका मिल रहा है वर्ल्ड कप लीग में खुद को सुपर स्ट्राइकर से अच्छा साबित करने का। ये आधुनिक ट्रांसलेशन डिवाइस मुझे मेरे साथी प्लेयर्स के साथ बात करने देगा, जिससे मेरा खेल और उभरेगा। कोच वन ने कहा है कि मैं ब्रिस्लोविया की खूबसूरत धरती से आने वाला सबसे महान प्लेयर हूँ, सबसे महान। ब्लॉक तो शॉक हो गया है। गेम में उसका ध्यान इतना भटका हुआ होगा कि वो टेक्निकली को रोक ही नहीं पाएगा और जीत हमारी ही होगी। ब्लॉक तैयार हो जा, वो आ रहे हैं। हुआ? तो आखिर तेरे और तेरे भाई के बीच में क्या माजरा है? हाँ, अच्छा होगा हम जान ले कि हमारा सामना किससे है। हाँ, मैं ट्रांसलेट करूंगा। हम भाई थे और अच्छे दोस्त भी। हम दोनों का एक ही सपना था। हम दोनों ने प्रैक्टिस की और अपनी नजर सुपर लीग पर गड़ा दी। लेकिन जब सपना सच होना शुरू हुआ तो अटैक अपने टीममेट्स के साथ ज्यादा ही कॉम्पिटिटिव हो गया, मेरे साथ भी। ये गलत है। फिर क्या हुआ? फिर जो नहीं सोचा था वही हुआ। मैं एक सुपर स्ट्राइकर बन गया, पर अटैक बड़े लीग तक कभी नहीं पहुंच पाया। हमने तब से बात नहीं की। अच्छी कहानी है। इस कमाल के खेल में जलन और दुश्मनी, इसका अंत कैसे होगा? हमारे साथ अंत होगा, टेक्निकली के साथ होने वाले हमारे अगले 2 मैचेस में। तो ब्लॉक, तुझे सब ठीक तो लग रहा है ना? हाँ। क्या हुआ? अटैक तो टेक्निकली के लिए खेलने में खुश है। शायद तुम दोनों भाई फिर से एक हो सकते हो। मैच का दिन आ गया।
सुपर स्ट्राइकर्स और एफसी टेक्निकली आमने सामने, दो भाई आमने सामने, एक स्ट्राइकर, एक डिफेंडर, एक अटैक तो दूसरा ब्लॉक। ठीक है, हम समझ गए मैक। हाल ही में दिए इंटरव्यूज में अटैक ने काफी कुछ कहा है, यही कि दोनों में बेहतर प्लेयर वो है। उसने ये कह तो दिया, पर क्या वो ये साबित कर सकता है? गुड लक, जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। और मैच शुरू। फॉर्मूला नंबर 55 इस्तेमाल करो। ठीक है। अटैक का पैसा काम नहीं आया। सुपर स्ट्राइकर्स के डिफेंस ने एक बार फिर कमाल दिखाया। नए आधुनिक ट्रांसलेशन कॉलर के साथ भी अटैक के पास अपने भाई के ओल्ड फैशन पैंतरों का कोई जवाब नहीं है। और ये फाइटर की बेहतरीन हेडिंग। सुपर स्ट्राइकर्स! इसके साथ ही सुपर स्ट्राइकर्स एक गोल से जीत गए हैं। अगर ये इस डबल हेडर के दूसरे मैच में भी ऐसा ही खेले तो सारे लीग पॉइंट्स उनकी झोली में होंगे। मेरा प्लान चौपट हो गया। मुझे एक दूसरा प्लान चाहिए। क्या है दूसरा प्लान? मेरे पास कोई दूसरा प्लान नहीं है। मैं तो इसे ढूंढ रहा था। तुम गलत थे। मुझे अपने भाई से बेहतर प्लेयर साबित करने में इस कॉलर ने मदद नहीं की। मुझे दूसरे प्लान की नहीं, दूसरे कॉलर की जरूरत है, ब्लॉक के लिए। मुझे फिक्र होती है टोनी वर्न कि तुम हमारे राइवल्स को हमारी स्पेशल टेक्नोलॉजी दोगे। तुम्हारे कॉलर की तरह ये वाला भी ब्लॉक की बातें ट्रांसलेट करेगा, पर इस स्विच को चलाते ही ये उसकी बातों को बकवास में बदल देगा। यही सबसे अच्छा तरीका है ये साबित करने का कि तुम एक बेहतर प्लेयर हो। अटैक, साइन करो। एक कार्ड मेरी तरफ से? किसे? ब्लॉक, वरना वो इस तोहफे को स्वीकार कैसे करेगा? अटैक, पार्सल है मिस्टर ब्लॉक के लिए। मिस्टर ब्लॉक, आपका लक है अच्छा, भाई ने भेजा है तोहफा। आपको इसके लिए साइन करना होगा, यही रूल है हमारा। लगता है जैसे ये रो रहे हैं। अटैक ने ब्लॉक के लिए अपने जैसा ही कॉलर भेजा है। इससे तो हमें जीतने में मदद मिलेगी। कितना बुद्धू है वो। मेरा मतलब कितना प्यारा, अच्छा, सच्चा, कितना दिलदार भाई है तेरा। अभी हमसे बात करने वाला है। ये काम नहीं कर रहा। ये तो हमेशा ऐसी आवाज करता है। हाय, सब कैसे हो? मजा आ फॉरवर्ड्स आ रहे हैं, उसे घेर ले अभी। तेरी बाईं तरफ आगे जा, नजर रख मेरी बॉल। अच्छा खेल रहा है दोस्त। मैच का एक और दिन आ गया और आज के खेल का सभी को बेसब्री से इंतजार था। हाँ, पता चला है कि अब दोनों भाइयों के पास टोनी वर्न के शानदार कम्युनिकेशन कॉलर्स हैं। एरिस्टोटल, लगता है अटैक अब बदल गया है। आज हम दोनों ईमानदारी से खेलेंगे। उस बेर का नाम सुनो दोस्तों, धूम मचाने के लिए तैयार हो?
शॉ हट जा। मैं तो बाल बाल बच गया। अच्छा हुआ जो तेरे पास ये ट्रांसलेशन कॉलर था। हाँ? कार्लिटो तुम मिल गए। 1 2 3 सुपर स्ट्राइकर्स। अच्छा लगता है सुनने में। इस डबल हेडर के दिलचस्प पहले मैच के बाद कोई नहीं बता सकता कि आज पॉइंट्स कौन ले जाएगा। पर अगर सोचो तो दोनों भाइयों की इस जंग में आज ब्लॉक के पास और भी ज्यादा एडवांटेज है। नहीं नहीं, अभी नहीं टोनी, अभी नहीं। सही वक्त का इंतजार करो और फिर करो उस ब्लॉक को ब्लॉक। पैतरा नंबर 3972 इस्तेमाल कर। बहुत अच्छे दोस्त, अभी ले। ब्लॉक की बेहतरीन हेडिंग, बॉल गई कैप्टन के पास। कैप्टन ने पास किया टाइगर को। फाइटर की शानदार किक। गोल! फाइटर का एक और कमाल। सुपर स्ट्राइकर्स एक गोल से आगे। देखता हूं कब तक ऐसे खेल पाता है। अरे वाह, मजा आ गया। एक बार फिर सुपर स्ट्राइकर्स कमाल के खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक सामने। समझ गया दोस्त। आज अगर टेक्निकली सुपर स्ट्राइकर्स के सामने एक गोल भी कर पाया तो गनीमत होगी। अभी कुछ मत कहो, मुझे नहीं लगता अटैक ने अभी हार मानी है। तैयार हो जा। ब्रेंडा, ये मैच तो स्ट्राइकर्स ही जीतेंगे। तुमने ही पिछले मैच में कहा था कि वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है। जीतने को तैयार हो जाओ टोनी। अब क्या सोच रहा है यार? बड़ी पेन, एप्पल केक। नहीं हो रहा। खिलाड़ियों में काफी जोश देखने को मिल रहा है। गोल! टेक्निकली ने स्कोर बराबर कर दिया। समझ में नहीं आ रहा आखिर यहाँ क्या हुआ। पानी पूरी, सेव पूरी, मीठी भेल। ये तू क्या बोल रहा है? बटाटा वड़ा, गरम समोसा, छोले भटूरे, साथ में दही मार के। थोड़ी सी कंफ्यूजन और ये कोहली का अच्छा सेव। और अब फिर से नॉर्मल। पता है ब्लॉक वहाँ कुछ भी बोल रहा था, अलग अलग तरह के खाने के नाम ले रहा था। और तुझे पता है ना कॉलर प्रैक्टिस में कितना काम आया। लेकिन शॉ यार अभी तो ये सही बोल रहा है। हाँ फाइटर पर फील्ड मुझे पर लगता ये है तुम्हें ब्लॉक को एक और मौका देना चाहिए शॉ। हाँ, अच्छा ठीक है, चल उन्हें दिखा दे ब्लॉक। रेडी? मैं रेडी हूँ, चल चलें। अब क्या करूं दोस्त? पैतरा नंबर 4,05,06,00,000 तेरे पीछे। शॉट क्या कर रहा है? लगता है कि वो तो देख रहा है आपको। अटैक बीच में आ गया है। उसने मौके का फायदा उठाया। गोल! टेक्निकली आगे निकल गए हैं। बहुत हुआ, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मच्छरदानी, टॉयलेट पेपर, कैट फूड। ये आखिर हो क्या रहा है? क्या ब्लॉक जख्मी है या फिर? ये तो पूरा पागल हो गया है। एक बात याद रखना, मुझे हो तो नथुलाल जैसी हो, वरना ना हो। देख रहा है ना? हाँ, यहाँ सब ठीक तो है ना? मैंने कभी बिरयानी नहीं खाई है। अब उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? यार गलती तेरी नहीं है, ये सब उस भद्दे कॉलर का काम है। नहीं,
क्या हुआ? फंस गया है। हमें इसे उतारना होगा, मैच का वक्त हो गया है। कैप्टन की शानदार किक। यहाँ तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही है ब्रेंडा। मैट, सुपर स्ट्राइकर्स की डिफेंस जोड़ी आखिर कर क्या रही है? देखने पर तो ऐसा ही लग रहा है कि शॉ ब्लॉक का गला दबा रहा है। लगता है दोनों के बीच का तनाव आखिर इस तरह बाहर आ रहा है। मुझे भी बिल्कुल यही कहना था दोस्त। बॉल शॉ के कब्जे में। वाह, कमाल कर दिया ब्लॉक। तो अब क्या? ओह, क्या बात है। ब्लॉक की बहुत ही बढ़िया किक। हालांकि शुरुआत थोड़ी सी डामाडोल जरूर हुई पर थी। सुपर स्ट्राइकर्स के डिफेंस ने सेकेंड हाफ में अपना कमाल दिखा दिया है। बहुत अच्छे दोस्त। तुम ये क्या कर रहे हो? उसे चलाओ, चलाओ उसे। अरे वो चल रहा है, ब्लॉक को पता चल गया है। ओह नो, ये कहा जो जब वो ओह हेलो, लगता है अटैक का कॉलर काम नहीं कर रहा। वाह, क्या गोल था। दोनों 2 गोल्स के साथ बराबरी पर। Vargo, Vargo! Vargo, Vargo! Vargo, Vargo! ब्लॉक ने तो बॉल को दूसरी तरफ भेज दिया। मुझे मारना मत। मेरा बच्चा। अच्छा हुआ। अब चल मैच पर ध्यान दे। उम्मीद है अब सब ईमानदारी से खेलेंगे। डायटिक न्यूट्रॉन एक्स तैयार करो। टेक्निकली के फॉरवर्ड का शानदार प्रदर्शन। मुझे लगा था ब्लॉक वहाँ कुछ कर पाएगा। गोली का बढ़िया सेव। अरे बाप रे, ये मैच तो अब अजीब मोड़ ले रहा है ब्रेंडा। ब्रेंडा, फाइटर बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए बहुत ही अच्छा पास, बॉल हवा में। शेख कलाबाजी खाकर बॉल को पकड़ते हुए बहुत ही बेहतरीन किक और ये गोल। आखिर सुपर स्ट्राइकर्स ने जीत हासिल कर ली। हाँ, और मुझे शक हो रहा है कि उन ट्रांसलेशन कॉलर्स ने शायद कुछ गड़बड़ की थी। ये तो शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे मैच। थैंक यू ब्लॉक, तुम वाकई एक सच्चे खिलाड़ी हो। पर तुम्हारा मुक्का अब भी एक बच्चे जैसा है ना? मगर मैं खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरे भाई हो। नहीं, आज ये साबित हो गया कि हम में से कौन सुपर लीग का सच्चा हकदार है। लगता है ऑपोजिट टीम्स में खेलने के बावजूद भी इन दोनों भाइयों में गहरा प्यार है। देखा ना दोस्त, तुझे उन्हें हराने के लिए किसी बेकार टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, दिल की बात हमेशा जुबान पर आनी जरूरी नहीं है।
कैसे कैसे मैं हार कैसे गया? तुम्हारे पास दूसरा प्लान नहीं है? सुपर स्ट्राइकर्स तो सैमिंग को मात दे रहे हैं। और आज जो स्ट्राइकर खिलाड़ी उन पर सबसे ज्यादा भारी पड़ा है वो है टाइगर। यस, सबको अपना जलवा दिखा दे टाइगर। पर इस बार टाइगर भी सैमिंग के डिफेंस को तोड़कर गोल नहीं बना पाएगा। टाइगर चारों तरफ से घिरा हुआ। टाइगर स्टाइल। मैंने इतने एक्यूरेट निशाने वाले प्लेयर को कहीं नहीं देखा। कहीं टाइगर के दिमाग में कोई मैग्नीफाइंग ग्लास तो नहीं है? टाइगर का सीक्रेट जो भी हो, उम्मीद है वो उसे अपने साथ ले जाएगा आने वाले मैच में जो हाइड्रा के मशहूर, अद्भुत और कमाल के फ्लोटिंग स्टेडियम में होगा। सारी मशीनरी तैयार कर ली? हाँ, हम बिल्कुल तैयार हैं अपने मेहमानों के लिए। अब हमें सुपर स्ट्राइकर्स को हराने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे बेहद खुशी है आज मैं सैमिंग का गोलकीपर नहीं था। हाँ, सब मेरे लकी चार्म का कमाल है। एक महान सॉकर प्लेयर फिर भी जरा भी अकड़ नहीं। फाइटर को टाइगर से कुछ सीखना चाहिए। क्या? सब जानते हैं कि मुझ में एक कतरा भी अकड़ नहीं है। यार फिर से वो चाम वाली बातें मत शुरू कर। शो, असली ताकत इसी में है। इस चार्म को कई सदी पहले एक जेन मास्टर ने आशीर्वाद दिया था। जब तक ये मेरे पास है तब तक गुड लक मेरे साथ है। स्ट्राइकर का यॉट इंतजार कर रहा है। क्या तुम सभी हाइड्रा के फ्लोटिंग स्टेडियम में जाने के लिए तैयार हो? मुझे तो बस इसी की जरूरत है कोच। क्या हुआ? मैं हमेशा पूरी तैयारी करके जाता हूं। तूने तो कमाल कर दिया टाइगर। एल्सेमस मेटाडोर खेस मिलता है इसमें। एस्मैक बूस्ट मोटी ऑस्मोरस की अरे शेख, तू ऐसे अजीब तरीके से बात क्यों कर रहा है? ये एक सीक्रेट भाषा जो हमने बचपन में बनाई थी। तो इसने क्या कहा? कुसमुच नस्मई। थैंक्स। क्या मुझे इसके साथ थोड़ा केचप मिलेगा प्लीज? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा मेरे दोस्त। मेरा नाम है जैक कुक्स्टो, यूरोप का सबसे बेहतरीन शेफ। मेरे क्रिएशंस को खराब मत करो। कम ऑन, मुझे वो केचप चाहिए। आज मेरा बर्थडे है। इसकी बातों में मत आना, आज इसका बर्थडे नहीं है। ठीक है, पर मेरा बर्थडे जल्दी आने वाला है, तो अभी तुम मुझे वो केचप नहीं दोगे? बदतमीज, तुम्हें और कैनेपीज नहीं मिलेंगे क्योंकि तुम उनके काबिल नहीं हो। क्या निशाना है? हे, आखिर हम पहुंच गए। वाह, फ्लोटिंग स्टेडियम। वाह, जरा देखो तो। मैं तुझे दिखाता हूँ ये कैसे करते हैं। वाह, लगता है जिंदा मछली पकड़ी है। लेकिन दोस्त, तेरी रस्सी तो पानी में है ही नहीं।
सॉरी। मशीनरी का इंस्पेक्शन हो गया। पहला इंस्पेक्शन पूरा हो गया है, हम तैयार हैं। अब तो सुपर स्ट्राइकर्स का लक्ष्य समंदर में डूब चुका है, तो किसी को शक भी नहीं होगा। हाइड्रा स्टेडियम में मैच का दिन आ ही गया। लगता है टाइगर के चार्म के खोने का स्ट्राइकर्स पर कोई असर नहीं हुआ है। ग्रेडियंट फेज 1 शुरू करो। सही, निशाना नहीं। शेख ने बॉल पास की टाइगर को। ओ, उसे तो रोक दिया गया। लगता है चार्म खोने का असर हुआ है। मैं जानता हूँ तू क्या सोच रहा है। उस चार्म को भूल जा मेरे दोस्त। तू चाहे जो कह ले, पर मैंने उसके बिना कभी मैच नहीं जीता। दोनों ही टीम के खिलाड़ी पूरी कोशिश करते हुए और ये गोल। टाइगर स्टाइल। और ये गोल। ऐसा नहीं है कि हाइड्रा वाले पहले से अच्छा खेल रहे हैं, वो तो बस इस वक्त सुपर स्ट्राइकर से अच्छा खेल रहे हैं। इस वक्त टाइगर सोच रहा होगा कि काश वो चार्म अभी उसके पास होता। हाँ? ना कि समंदर के बीच में, ब्रेंडा। टीम को डूबता देख रहे हो टाइगर? उन्हें कुछ भी पता नहीं चल। गुड, हम कल के सुपर लीग मैच के बाद लीडर बोर्ड पर और आगे हो जाएंगे। 1, 2, 3 हैप्पी बर्थडे। दोस्तों, आज तो बहुत लोग आए हैं तुम्हें फिर से हाइड्रा से हारते हुए देखने को। सॉरी। कल का ओपनिंग मैच तो हमारे लिए सिर्फ वार्म अप था। कल हम नहीं हारेंगे। लेकिन कल मैंने अपने खेलने के तरीके में फर्क देखा और महसूस किया था। कुछ अलग सा ही लग रहा था, है ना शेख? ऐसा लग रहा था जैसे कि तुम एक सुपर लीग प्लेयर नहीं रहे। हाँ, हम में पावर नहीं रहा यार। मेरे लकी चार्म का पावर, मैंने कहा था ना, जितना सोचा था उससे भी बदतर है। हम सब पर असर हो रहा है। बिना चार्म के हम फिर से हारेंगे शायद, पर ये सच है या नहीं ये जानने के लिए हमें चार्म ढूंढ कर लाना होगा और उसके बाद फर्क देखना होगा। यार, हमारे मास्क में अंडर वाटर कम्युनिकेशन डिवाइसेस लगे हुए हैं। चलो वो लकी चार्म ढूंढे। उल्लू। ये कौन बोला? चार्म का तो कोई आता पता ही नहीं है। रुक यार, ये रेड हेरिंग मछली है। वो रेड हेरिंग मछली नहीं है। हाँ वही है। नहीं, ये चार्म का बैग है। मेरा लकी चार्म। मैं जाकर उसे ले आता हूँ। वाओ, मैं ठीक हाइड्रा स्टेडियम के नीचे हूँ। यहाँ नीचे हो क्या रहा है? इतनी सिक्योरिटी क्यों है? हमें चार्म मिल गया, अब हमारा लक भी लौट आएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता दोस्त, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, वो भी इसी वक्त। इतनी जल्दी क्या है?
बेटा, असल बात तो है इसे कैच करने में। क्या बात है, समझदारी वाला खाना। जरा सोचो, एक रेस्टोरेंट प्लेट्स पर कितने पैसे बचा लेगा। वैसे तुम इतने भी बुरे नहीं हो। वैसे इस वक्त न जाने शेख का क्या हाल है। वो नेट शार्क्स को बाहर रखने के लिए बिल्कुल नहीं था, वो किसी चीज को अंदर रखने के लिए था। इस वक्त हमारे पास सोचने के लिए और भी जरूरी बातें हैं शेख। वैसे भी हमें लकी चार्म मिल गया है। अब हम जीत से दूर नहीं हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं तेरी बात समझ गया शेख। अगर कोई गड़बड़ है तो मैं स्पेंसर प्राइवेट आई उसकी तह तक जाकर रहूंगा। लेकिन उससे पहले ये पहन ले। मैंने काफी प्रैक्टिस की है। टाइगर, Yes! शेख मेरा लकी चार्म एक्यूरेसी वापस ले आया, मेरे लिए और पूरी टीम के लिए। ये सब तेरी वजह से हुआ है फील्ड पर ये साबित करने का। जरा बताओ तो हम यहाँ क्यों आए हैं? आज मेरा बर्थडे है और किसी को भी अपने बर्थडे पर अकेले नहीं रहना चाहिए। कैप्टन बॉल को लेकर तेजी से बढ़ते हुए। लगता है टाइगर को उसका चार्म मिल गया है। और उसकी खोई हुई काबिलियत भी। देखा ना, अब हमारे लकी चार्म के आने से हमारे हुनर में 4 चांद लग गए। ये मछली किस तरह अच्छी लगेगी, तलकर नहीं करी में। बॉल अब टाइगर के कब्जे में। टाइगर तेजी से आगे बढ़ते हुए। यस, मैं महसूस कर सकता हूँ, मेरा पावर लौट आया। टाइगर स्टाइल। 5 डिग्री साउथ ईस्ट में। देखते हैं टाइगर की एक्यूरेसी लौटी या नहीं। बहुत अच्छे। ये तो कोई एक्यूरेसी नहीं हुई। ये हो क्या रहा है? वो चीटिंग कर रहे हैं। कोच डेलेक्वा पिच को कंट्रोल कर रहे हैं। इस तरह तो सुपर स्ट्राइकर जीत ही नहीं पाएंगे। उनका शॉट कभी निशाने पर नहीं लगेगा। कहीं हम वहीं तो नहीं जा रहे हैं जहां मैं सोच रहा हूं, सीधा दुश्मन के इलाके में। हाइड्रा के शानदार फ्लोटिंग स्टेडियम में गजब के नजारे देखने को मिल रहे हैं। अगर टाइगर को उसका चार्म मिल गया है तो अफसोस वो सुपर स्ट्राइकर का कोई फायदा नहीं कर रहा है। शायद चार्म को समंदर में फेंके जाने की वजह से उसे गुस्सा आ गया हो। लिक्विडो की बारी है। फौरन पिच को बैलेंस करो। कमाल का गोल। चार्म वाम कुछ नहीं ब्रेंडा, आज सुपर स्ट्राइकर ठीक से खेल ही नहीं रहे। हर बार कुछ सेंटीमीटर से चूक जाते हैं। हाइड्रा के खिलाड़ी बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए। पिच को लेवल कर दो अभी। सुपर स्ट्राइकर्स मुसीबत में हैं, मैट। हाइड्रा ने 2 गोल कर लिए हैं। तुम शेख तक खबर पहुंचाओ, तब तक मैं स्टेडियम को बैलेंस करने का रास्ता ढूंढता हूँ। तुम्हारी बहादुरी को सलाम मेरे दोस्त। कुछ तो गड़बड़ है और उसका टाइगर के चार्म से कोई लेना देना नहीं है। तूने सही कहा था शेख।
चाम मिलने के बाद भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही रही है। सतह के नीचे कुछ तो है। कोई तो हमारा गेम बिगाड़ रहा है। कोई तो है जो हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। कैप्टन, बोलो तुम्हारा क्या कहना है? हम अपने गेम प्लान को फॉलो करेंगे और चाहे कुछ भी हो हम उस मुश्किल का डट कर सामना करेंगे। 1, 2, 3 सुपर स्ट्राइकर्स। हेलो, हमारे पास यहाँ कोई आया है, कहता है आज इसका बर्थडे है और ये अपने बेस्ट फ्रेंड को कुछ कहना चाहता है। शेख डेस्मेल एक्वा एडियम स्टेकोस्मो टेस्मेला कस्मूर पासमा रस्माय डेल एक्वा स्टेडियम को टेढ़ा कर पा रहा है। इसलिए पिस्मे इसलिए चेस्मे पिच एक कस्मोंगल एंगल पर पसमर है। है। तुस्मो है जिसमें केस्मेरिया तुम्हें जीतने के लिए कोई तरीका ढूंढना होगा। गुड लक मिस मेरे दोस्त। आहा, मेरा मतलब तुम कमाल हो। चलो, वो जो कोई भी था उम्मीद है उसका मैसेज समझ लिया गया होगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया वो क्या बोल गया। उसकी तो अब खैर नहीं। बदमाश, घटिया इंसान। यार प्लीज उस शाम को भूल जा। जी कोच डेल एक्वा 7 डिग्री साउथ वेस्ट कॉर्नर। तो ये बात है। तो वो इस तरह स्टेडियम को बदल रहे हैं। मुझे बस वहां तक पहुंचना होगा। तुम्हारा सिक्योरिटी बैच कहाँ है? सुपर स्ट्राइकर्स खेल को अपने कब्जे में करने पर आमादा है। टाइगर की बढ़िया किक, पर ये क्या, बॉल तो कहीं और ही चली गई। फिर से बॉल हाइड्रा के पास। क्या स्ट्राइकर्स उसे वापस हासिल कर पाएंगे? अब चुपचाप बता दो तुम कौन हो। मैं कुछ नहीं बताऊंगा। मुझे पता है ये कौन है। ये यूरोप के सबसे अच्छे शेफ हैं। मेरे दोस्त, इस वक्त वो कोल्ड ड्रिंक एक ही काम कर सकती है। अब तो तेरी खैर नहीं डेल एक्वा। और ये ब्लॉक की बेहतरीन किक कैप्टन के पास। बैलेंस। स्टेडियम हिलना बंद हो गया है। जाकर सबको बता दे, हम एडजस्टमेंट कर लेंगे। शायद ये चाम सच में लकी है मेरे दोस्त। तू बस बॉल मुझ तक पहुंचा दे। यहाँ मौजूद सब लोगों का एक ही सवाल है, क्या सुपर स्ट्राइकर्स एक बार फिर सबको निराश कर देंगे? और ये टाइगर की बहुत ही बढ़िया किक। उन्होंने फिर कर दिखाया। कोई है? पर क्या ये एक शर्मनाक हार को जीत में बदलने के लिए काफी है? गोल! टाइगर चकमा देते हुए आगे बढ़ रहा है। हवा में बॉल को लेकर आगे बढ़ता हुआ टाइगर। बढ़िया किक और ये गोल! कमाल है, टाइगर ने एक बार फिर अपना जलवा दिखा दिया। तूने कर दिखाया टाइगर। यस, बहुत अच्छे दोस्त। तेरा जवाब नहीं टाइगर। स्पेंसर को मत भूल जाना। हाँ, वैसे हमारा बर्थडे बॉय है कहाँ पर? तुम्हारे लिए है, ये लो। हेलो।
हम जीत गए दोस्त, सिर्फ तेरी वजह से। अब जरा ये तो बता कि वहाँ पर हो क्या रहा है। अब मैं क्या बताऊं? ऐसा बर्थडे